Hello everyone. In this session, we will discuss about implementation of stack in C by using an array. So we have already discussed what about stack. Okay, what are the operations on stack? That is a push operation, pop operations, then display operation as far as stack is considered. We have also solved numerical problems. Okay, regarding the arithmetic expressions, then expression conversion, infix to prefix conversion, prefix to postfix conversion, and so on. As well as we have also discussed evaluation of these arithmetic expression by using a stack. We have also discussed about Tower of Hanoi problem, okay, long back. So if you haven't gone through these particular points related to or subtopics related to the stack, or you can follow my YouTube channel. You can watch these recorded sessions, okay, about the stack. Now this is a time to discuss the practical implementation of the stack by in C language by using a array. Okay, so I have already shared this particular course, okay, on your Google Classroom, okay, in the form of PDF. You can go through that PDF. Okay, so now we will discuss how to implement the stack by using an array. So हमें क्या करना है, स्टैक को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है और हमें क्या यूज करना है, एरे यूज करना है इसके लिए. ठीक है. So we will first understand declarations and definitions. So these are the header files. You are well known about it. Okay, stdio dot h and stdlib dot h. Okay, so you know about the header files. Now there is no need to tell it again and again about the header files. Okay, in the basic C programming in the second semester only we have seen about the header files. So header files are what? हमें हेडर फाइल्स की क्यों जरूरत है? हेडर फाइल इसलिए होते हैं कि जो जो हम ये यहाँ पर जो फंक्शनलिटीज यूज करते हैं, फंक्शनलिटी मतलब मेन फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटफ यूज करते हैं, स्कैनफ यूज करते हैं. तो प्रिंटफ क्या काम करेगा? आउटपुट देगा. ओके, स्क्रीन पर आउटपुट देगा. स्कैनफ क्या करेगा? इनपुट लेगा. तो ये सारी चीजें, ये सारी फंक्शनलिटीज कहाँ पर प्रेजेंट है? हेडर फाइल्स में प्रेजेंट है. इसके लिए हम ये हेडर फाइल्स को यूज करते हैं. ठीक है, ऑलरेडी ये आपके लिए नोन है ये चीजें. ठीक है, बाद में हमने हैश डिफाइन यूज किया है. व्हाट इज द यूज ऑफ हैश डिफाइन? हम हैश डिफाइन इसलिए यूज कर रहे हैं, यदि हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू यदि फिक्स करनी है, कांस्टेंट बनानी है, तो हम क्या करते हैं? हैश डिफाइन यूज करते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल. सो इट इज ग्लोबल इन नेचर. इसका स्कोप कैसा है? ग्लोबल है. उतने फंक्शन के लिए नहीं है. हम सी प्रोग्राम में जहां चाहे वहां पर हम इसे यूज करते हैं. सो मैक्स इक्वल टू 10. तो जनरली हम ये हैश डिफाइन से क्या करते हैं? एरे की साइज देते हैं. ठीक है, तो एरे की मैक्सिमम साइज कितनी है? 10 है. इसके बाद हमने एरे को डिक्लेयर करके लिया. यहाँ पर एरे का नाम क्या है? स्टैक है. ओके, आपको चाहिए तो आप अलग नाम यूज कर सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यू कैन यूज इट. ओके, सो हियर वी हैव यूज्ड स्टैक एज द नेम ऑफ द एरे. ओके, तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भी स्टैक का है और हमने एरे का नाम भी स्टैक यूज किया है. क्योंकि ये इसलिए किया है कि हमें याद रहे हम किसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. लेकिन कोई चाहता है कि एरे का नाम डिफरेंट यूज करना है, ओके, दैट पर्सन कैन यूज इट. ओके, देयर इज नो लिमिटेशंस ऑन इट. यू कैन यूज एनी नेम फॉर एरे. ओके, बट यू हैव टू यूटिलाइज इट. आप ए यूज करो या जेड यूज करो, ये आपके ऊपर है. ओके, सेम नेम को आप क्या करोगे? यूज करोगे आपके प्रोग्राम में. नेक्स्ट, फॉर अ array, सॉरी, फॉर अ stack important part is the top. ओके, हमें एक टॉप की जरूरत होती है, तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है टॉप. ठीक है, उसके बाद हमने कौन कौन से फंक्शंस यूज करने वाले हैं इसके बारे में बताया है. हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डिस्प्ले फंक्शन यूज करेंगे. क्यों? हमें हमें स्टैक में जो कंटेंट है वो दिखाना है, तो हम डिस्प्ले करते हैं. तो एक स्टैक का ऑपरेशन है और उसके लिए पैरामीटर क्या है? एक एरे है. एक इंटीजर एरे क्या होगा? उसका पैरामीटर होगा. क्यों इंटीजर एरे होगा? क्योंकि ये पूरा स्टैक यदि 10 एलिमेंट का है या 5 एलिमेंट का है, तो जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट किस में रहेंगे? एरे के रूप में रहेंगे. ओके, हम एरे यूज करने वाले हैं स्टैक को दिखाने के लिए, तो एरे में रहेंगे. तो जो भी एलिमेंट्स है स्टैक के अंदर वो हमें दिखाने हैं, शो करने हैं, तो हमें एरे को शो करना होगा. इसके लिए हमारा पैरामीटर क्या है? डिस्प्ले फंक्शन का एरे है. इसके बारे में हमने बहुत बार थियरी सेशन में डिस्कशन किया है.
किस तरह से स्टैक को एरे के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे पुश ऑपरेशन करते हैं, पॉप ऑपरेशन करते हैं, डिस्प्ले ऑपरेशन करते हैं। हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं एमएसबीटी के क्वेश्चन पेपर से, तो हमने बहुत काम किया है इसके ऊपर। यदि किसी ने नहीं देखा है तो हम प्लीज they can watch the recorded sessions and then they can see this particular practical session. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि बार हमने पुश ऑपरेशन के लिए भी डेफिनेशन लिख के रखी है। पुश में क्या होगा, दो चीजें रहेंगी। फर्स्ट, दो पैरामीटर रहेंगे। पहला पैरामीटर रहेगा एक एरे रहेगा। ओके, मतलब जो भी हम एरे यूज कर रहे हैं ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर रहेगा। और सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा, हमें यदि पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो किसकी जरूरत होती है पुश ऑपरेशन के लिए, कि हमें हमेशा टॉप को इंक्रीमेंट करना होता है। पुश के समय टॉप को इंक्रीमेंट करना है तो हमें टॉप को ट्रैक करना होता है, एग्जैक्टली टॉप कहाँ पर है। यदि टॉप 4 पर है तो हम 4+1 करेंगे और टॉप 5 पर लेके जाएंगे और नया एलिमेंट क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। पुश करना मतलब इंसर्ट करना, कहाँ पर, एरे के अंदर, मतलब स्टैक के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेकंड पैरामीटर की भी जरूरत है, वो क्या होगा, टॉप होगा। तो इसलिए फर्स्ट पैरामीटर एक इंटीजर एरे है और सेकंड पैरामीटर एक इंटीजर वेरिएबल है। क्यों, टॉप ये इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने एक ही जगह पर, एक ही लाइन पर क्या किया है, डिक्लेयर किया है। यहाँ पर इनिशियली हमने एरे को डिक्लेयर किया है, बाद में एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है आपको। बाद में पॉप ऑपरेशन के लिए डेफिनेशन डिक्लेयर करके रखी है, जिसमें हम एक इंटीजर एरे लेंगे। तो हम जब पॉप करते हैं तो पॉप करते समय हम क्या करते हैं, टॉप को डिक्रीमेंट करते हैं, लेकिन हमें टॉप को ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पॉप करते समय क्या करेंगे, केवल एक सिंगल पैरामीटर यूज करेंगे पॉप फंक्शन के लिए और वो एरे रहेगा। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन से चीजों को स्टार्ट करते हैं। We'll start from a main function or begin from a main function. So in a main function, we are having two variables at item equal to 0 and choice equal to 0. We will see about these variables later on. Next part is the top. So top equal to -1. So top equal to -1 indicates we are at a nil position. It means that there are no elements in the stack currently. Now we will start inserting element, that is now we start pushing the elements in the stack. So initially stack is empty. Stack is empty is indicated by -1. We have solved numerical problems. At that time we have written this particular statement. Initially stack is empty, hence top equal to -1. Okay, same fashion. Okay, in a program also we are taking top equal to -1. Then we are having a while one loop. Okay, now this is very interesting loop. Now remember this particular part. This is very carefully. Okay, the students who pass out as a degree engineer also don't know about this loop. Okay, and this loop, while of one loop, is useful for many other cases. Okay, it is useful in the microprocessors, it is used in assembly language programming and so on. Okay, but students don't know about this loop, that's why they make some mistakes. Okay, what about this while of one? While of one means, okay, this particular while loop is always true. It is always true. Okay, one indicates it is true. Okay, so when you go to this particular while loop, okay, you have to enter in that loop. You will enter in that loop because it is always true. ओके, हम तो क्या है ये भाई लोग कि ये हमेशा ट्रू रहेगा। और हमेशा ट्रू क्यों करके रखते हैं, ओके, अब मैं आपको एक रियल टाइम एप्लीकेशन बताता हूँ कहाँ पर ये व्हाइल ऑफ वन इस टाइप का लूप यूज करते हैं। जो हमारे एयर कंडीशनर्स होते हैं, ओके, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं और एयर कंडीशनर्स होते हैं, तो वहां पर क्या चीजें होती है कि ये हमेशा सेंस करता है। हमारा एयर कंडीशनर यदि चालू किया है, हमने एसी चालू किया है, ऑन करके रखा है, तो क्या करता है ये कब, ओके, और ये पूरे दिन भर के लिए हमें चालू किया है। सुबह 8 बजे चालू किया, शाम को 6 बजे हमने बंद किया। तो चीजें क्या हो रही है देखो, सुबह 8 बजे जब हमने स्टार्ट किया एयर कंडीशनर को, तब हमारा जो टेम्परेचर था, सराउंडिंग टेम्परेचर था, वो करीबन 25 या 20 डिग्री सेल्सियस था। ओके, ये तो सर्दी का मौसम है, 20 डिग्री सेल्सियस था, 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय उसे जो कूलिंग ऑपरेशन करना था उसकी जरूरत कम थी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते गया, दोपहर 12 बजे उसे ज्यादा कूलिंग की जरूरत थी। ओके,
फिर से शाम को 4 बजे उसे कम कूलिंग करना पड़ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एसी है, एयर कंडीशनर है, ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर को सेंस करते रहता है और उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली ऑन, जैसे हम पावर ऑन करते हैं ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, ट्रू बनता है। ओके, सो इस तरह के एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं, while of one use loop while of one loop यूज करते हैं। Okay, I will tell you about these things, okay, in the next session.